खामोशी के बाद भाग एक। आखिर क्यों उसे अपनी बेटी से नफरत थी। आज भोर की उजास ने कमरे में प्रवेश नहीं किया था। खिड़की से पर्दे को सरका कर सूरज की किरणों को कमरे में आमंत्रित करने वाली अंकिता अब इस घर में नहीं थी। पलंग के बगल के गोल टेबल पर आज चाय का प्याला भी नहीं था। आज से नया जीवन शुरू हो रहा था, मेरा भी उसका भी। 7 बज गए थे। सुबह 6 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक जाने का क्रम भी आज टूट गया था। पिछले 15 सालों से किसी सीखी सिखाई विधि से मेरे आगे पीछे घूमा करती थी अंकिता। कभी कोई संबोधन नहीं था उसके मुंह में मेरे लिए, नहीं मैं कभी उसे कोई संबोधन दे पाया। एक विचित्र रिश्ता जोड़ गई थी सुमेधा। अंकिता के लिए सुमेधा माँ थी। इसी संबोधन से उसे पुकारा करती थी वह। रोहित भैया था और मैं कुछ भी नहीं। मेरे लिए अंकिता सदैव पराई ही रही। मैं बेहद कठोर था इस बात को लेकर कि मेरे निर्णय का सदैव पालन हो। सुमेधा ने अपने जीवन काल में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था जो मेरे चेहरे के भाव बदल दे। बेटे रोहित को एक साहसी और जिम्मेदार इंसान बनाया उसने। पिछले साल ही रोहित कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स के लिए लंदन गया है। कोर्स पूरा होने के बाद वहीं का स्थायी निवासी होने की उसकी इच्छा है। रोहित के इस निर्णय पर न मुझे न सुमेधा को कोई आपत्ति थी। बच्चे को अपने निर्णय और आकांक्षा के अनुरूप जीने देना है, इसका निर्णय हमने काफी पहले ही कर लिया था। मेरी हर बात को शांति से स्वीकार करने वाली सुमेधा ने जीवन में एक ही बार मेरा विरोध किया था अंकिता के लिए। 16 साल पहले अपनी बीमार सहेली को देखने गई सुमेधा जब अस्पताल से लौटी तो इस 7 साला बच्ची का हाथ थामे घर आई थी, ये कहते हुए कि इसका कोई नहीं। उसने निर्णय सुनाया था कि वो यहीं रहेगी, इसी घर में। तुम्हारी सहेली, मैंने पूछा था। वह नहीं रही, भर्राए स्वर में सुमेधा ने जवाब दिया। लड़की की पकड़ उसके हाथों में सख्त होने लगी थी। एक हाथ से उसने लड़की का हाथ थाम रखा था और दूसरे हाथ से उसकी हथेली को सहला रही थी। लड़की लगातार रोए जा रही थी। सुमेधा के चेहरे का भाव सख्त था, कुछ ऐसा कि मुझे यह एहसास होने लगा कि वह इस लड़की को अब अपने से दूर नहीं करेगी। इसका पिता नहीं है क्या? सुमेधा पर मैंने क्रोध से चिल्लाते हुए पूछा था और भयभीत सी अंकिता सुमेधा के पल्लू में छिप गई थी।